बानी पीटीआई और फैज हमीद हिस्सेदार थे। 2018 के इलेक्शन से पहले शुरू होने वाली ये पार्टनरशिप 9 मई के बाद भी चलती रही। बानी पीटीआई के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक कानून फैसला करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के हवाले से फैज हमीद का अहम किरदार था। सबूत सामने आएंगे कि कैसे आरटीएस बिठाकर उन्हें लाया गया। बानी पीटीआई के दौर में बहुत से सिविलियंस का फौजी ट्रायल किया गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है, चीज़ें बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रही हैं। क्या इन चीज़ों से सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? ये बड़ा सवाल है। तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी चाहिए। हुकूमत महंगाई को 40,000 फुट बुलंदी पर ले गई। मौशी बेहतरी के लिए अमली इक़दाम के बजाय ये गलत आदादो शुमार पेश कर रहे हैं। चैलेंज करता हूँ, अफरात ज़र कम नहीं ज़्यादा हो रही है। उमर अयूब का कौमी असम्बली से खिताब, कहा गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। हुकूमत गैर मुल्की दौरों के बावजूद सरमायाकारी लाने में नाकाम है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन लीडर को असम्बली में खुशामदीद कहता हूँ। उमर अयूब ने लश्कर कुशी छोड़कर पार्लियामान को तरजीह दी। अवाम ने हमें इसी चीज़ का मैंडेट दिया है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत की बेहतरी पर काम जारी है। महंगाई की बहुत सी वजूहात होती हैं, तनकीद करें, तस्सीह करें, जो चीज़ अच्छी हो उसको सराहना भी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज में किसी मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में कहा, एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने वालों में किसी के पास असलहा नहीं था। हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स में कोई गुरेला फोर्स नहीं। बानी के वोटर आम शहरी हैं। बहुत हो गया, 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हमें इस ऐवान से इंसाफ चाहिए। हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न किया जाए। पीटीआई एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से बार बार राब्ता किया गया। बताया, एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरख्वास्त दी। पीटीआई ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। पीटीआई को मखसूस जगह के हवाले से कहा, फिर भी उन्होंने डी चौक एहतजाज जारी रखा। पीटीआई ने बातचीत से इनकार करते हुए पेशकदमी की। इंतजामिया ने शहरियों को कम से कम मुश्किलात को मद्देनजर रखते सिक्योरिटी इंतजाम किए। कानून हर किसी को हर फोन टेपिंग की इजाज़त नहीं देता। फोन टेपिंग की इजाज़त सिर्फ जज दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फोन टैपिंग केस में सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जज की नामजदगी से मुताल्लिक मुझे इल्म नहीं है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जर्नल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा, फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स बना दी। एक्स के साथ साथ वीपीएन पर भी पाबंदी लगाई हुई है। फेक न्यूज़ रोकने के लिए कहीं भी इतनी पाबंदी नहीं जितना हमने चेक रखा हुआ है। बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम की जाएगी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर 86,000 सिम्स ब्लॉक की गई। FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर जराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। वजारत IT ने FIA साइबर विंग के इख्तियारात की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मनसूख। इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सिर्फ दहशत गर्द और इंतहा पसंद ना समझें। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब, कहा, नफरत के बीज बोने के बजाय मोहब्बत के दरख्त लगाने चाहिए। नफरत अंगेजी ने हमारे माशरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुल्क गर्दाप में है। हुकूमत की मदद मुश्किल से निकालने के लिए कर रही है। 25 निकाती मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। मुआहदे पर जितनी जल्दी अमल होगा हालात बेहतर होंगे।
پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں پانی حساس معاملہ ہے، پانی کی تقسیم کے فارمولے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ مسلح فورسز نے دمشق میں صدارتی محل سے بشار الاسد کی تمام چیزیں ہٹا دی۔ محمد البشیر 1 مارچ تک شام کے عبوری وزیر اعظم بن گئے۔ جنگ سے تباہ شدہ ملک کو مل کر بحرانوں سے نکالنے کا عزم، کہا انتظامی امور چلانے کے لیے پرانی حکومت کے ارکان کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا شام میں سیاسی عمل کی منتقلی کی حمایت کرتے ہیں، چاہتے ہیں شام دوبارہ دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بنے۔ شام میں موجود کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار محفوظ یا تلف کیے جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی، کہا شام کے نئے حکمرانوں کو ایران سے دوستی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ راولپنڈی میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہر کے 70% علاقوں میں گیس کی سپلائی معطل۔ گیس کی قلت کے باعث گھریلو صارفین کھانا بنانے سے بھی محروم۔ والدین بچوں کو بغیر ناشتہ اسکول روانہ کرنے پر مجبور۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کا دورہ بلوچستان۔ چیف جسٹس کا سب جیل گوادر کا دورہ۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی فلاح، انفراسٹرکچر کی بہتری سمیت ہر ڈویژن میں ایک جیل کے قیام پر زور دیا۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی جوڈیشل کمپلیکس مکران بھی گئے۔ جوڈیشل افسران مکران بار کونسل کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مکران بار کی جانب سے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کا معاملہ اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل اور قانون کی حکمرانی کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر کا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا ہم FIA کو FBI کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ قانونی دستاویزات کے حامل کسی بھی غیر ملکی کو اسلام آباد سے نہیں نکالا جا رہا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پاکستان، عمان اور اسپین بحریہ کی مشترکہ مشقیں۔ پاک بحریہ کے PNS سیف نے حصہ لیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی زیر قیادت کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے فوکس آپریشن کے دوران مشق منعقد کی گئی۔